नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में विशाखा मुलमुले जी के साथ हूँ। उज्जैन में जन्मी युवा कवियत्री विशाखा मुलमुले रहवासी हैं छत्तीसगढ़ की। वर्तमान समय में ये पुणे में निवास कर रही हैं, स्वतंत्र लेखन करती हैं। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, विज्ञान में स्नातक है। कविताओं के अलावा लेख, लघु कथाएँ, आलेख, आलोचना कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी कथादेश, छत्तीसगढ़ आसपास, विभोम स्वर, सामयिक सरस्वती, आहा जिंदगी, दुनिया इन दिनों, समहुत, कृतियोर, विश्वगाथा, व्यंजना ये काव्य केंद्रित पत्रिका है, सर्वोत्तम, इस तरह के तमाम मासिक, प्रतिमान, काव्यकुंड, साहित्य सृजन, सुबह सवेरे जो भोपाल से निकलती है, दिल्ली बुलेटिन, जनसंदेश टाइम्स, युवा प्रवर्तक, स्टोरी मिरर, ऐसे कई ई पत्रिकाओं में भी इनका लगातार प्रकाशन, इनकी कविताओं का, इनके लेख का प्रकाशन होता रहा है। पोशंपा, हिंदीनामा इत्यादि संस्करण में भी और राजधानी समाचार भोपाल के न्यूज़पेपर में भी विशाखा की कलम से और इस खंड के अलावा कनाडा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका पंजाब टुडे में भी भाषांतर के अंतर्गत पंजाबी, मराठी आदि रचनाओं का अनुवाद करती रही हैं विशाखा। 3 साझा काव्य संकलनों में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं। सुधीर सक्सेना जी की चुनिंदा कविताओं का डॉक्टर सुलभा कोरे जी के मार्गदर्शन में मराठी में इन्होंने अनुवाद भी किया है। इस प्रकाशित पुस्तक का नाम है अजनूही लाल आहे पूर्व, यानी अभी भी लाल है पूर्व। अजनूही लाल आहे पूर्व, अभी भी लाल है पूर्व। विशाखा मुलमुले कविताएं व लेख लंबे अरसे से लिख रही हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं व ब्लॉग्स में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं। मराठी हो, पंजाबी हो, नेपाली, कन्नड़, अंग्रेज़ी भाषा में भी इनकी कुछ कविताओं का अनुवाद हुआ है। 7 साझा संकलनों में इनकी कविताएं प्रकाशित हैं। कविताओं के अनुवाद कार्य में भी लगातार संलग्न हैं। जैसा कि मैंने बताया, मराठी से हिंदी और हिंदी से मराठी पर इनकी अच्छी पकड़ है, साधिकार ये अनुवाद करती हैं। पानी का पुल ये बोधि प्रकाशन की दीपक अरोड़ा स्मृति पांडुलिपि योजना के अंतर्गत प्रकाशित हुई 2021 में। अनकहा कहा ये प्रतिबिंब प्रकाशन से इनकी प्रकाशित हुई नोशन प्रेस 2023 में। पुरस्कार इन्हें मिल चुका है नांदी सेवा न्यास वाराणसी द्वारा सृजन शिखर पुरस्कार 2023 का। तो शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आज मैं विशाखा मुलमुले के साथ हूँ और उनकी कुछ कविताओं, चुनिंदा कविताओं के ज़रिए हम उनकी रचनात्मक यात्रा के सहयात्री बने और उन कविताओं में जो इर्द गिर्द है, जो आसपास है, जो परिवेश है, जो पर्यावरण है, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, विशाखा किस तरह से उस स्पंदन को, उस जड़ता को तोड़ती हैं और उस स्पंदन को महसूसती हैं और किस तरह से अपने इर्द गिर्द के प्रति सेंसिटिव हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं और ये सचेतनता इनकी, ये कॉन्शियस इनका इनकी कविताओं में भी जागृत है। आज हम यह भी देखेंगे। और एक युवा स्वर होने के बावजूद कितनी गहरी और मैं तो कहूँगी कि थिरी हुई, बहुत ही गहराई ली हुई और व्यापक कैनवास की कुछ कविताओं को, चुनिंदा कविताओं को मैं चुनती हूँ शोधार्थियों। पहली कविता है घुंघरू। सिंबॉलिक है ये कविता, कई मेटाफर इसमें मिलते हैं मुझे, लेकिन घुंघरू जो एक ध्वनि पैदा करता है, जो सुरमयी होता है, जो संगीतमयी होता है, जो घुंघरू यानी कि उल्लास, उजास, उत्सव धर्मी, ऐसे सुर को, ऐसे लय ताल को, ऐसी संगीतमयी पकड़ को विशाखा दरअसल कहती हैं जो श्रमशील है, जो श्रम में रत है, जो अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अपने काम में जुटा हुआ है, ऐसे जुझारुओं को घुंघरू की तरह बजते हुए देखती हैं वो। और घुंघरू सिंबॉलिक इसलिए है कि जो सुर ताल, वहाँ जो संगीत पैदा हो रहा है, श्रम में भी एक आनंद, उस आनंद को वो सारे सर्वहारा वर्ग से जोड़ती हैं और कहती हैं जो श्रमशील हैं दरअसल वो अपने आनंद में निमग्न हैं और उन घुंघरुओं को वो बांध लेना चाहते हैं सिंबल के तौर पर, प्रतीक के तौर पर, जो उनके साथ आकंठ निमग्न हो, संलग्न हो और जो उनकी राग अनुराग को, उनके प्रेम को, उल्लास को, उत्सव को आगे तक लेकर जाए। कविता पढ़ती हूँ शोधार्थियों। गन्ने की रस की देखी दुकान,
बिलासपुर में रामेश्वर ने जिसके चक्र में लगे थे घुंघरू, चक्र में लगे थे घुंघरू, बार बार चरमराता था गन्ना, पिसता था गन्ना, भूसे में बदलने तक जितनी बार घूमता था चक्र उतनी ही बार सुर में बजते थे घुंघरू। सुर में तो जो शमशील है ना वो लय में है, वो जीवन की लय के साथ जुड़ा हुआ है। वो अपनी निष्ठा में, अपनी ईमानदारी में और अपने कर्तव्य पर जुटा हुआ व्यक्ति, संलग्न जुड़ा हुआ व्यक्ति, विशाखा के पास वो दृष्टि है, वो बहुत खूबसूरत दृष्टि है जो विशाखा ये देख लेती हैं कि जो श्रम में जुटा हुआ व्यक्ति है, सर्वहारा वर्ग है, वो किस तरह से उसमें संगीत, ताल, लय के साथ जुड़ा हुआ है, अपने काम में वो किस तरह से जुटा हुआ है। रसीले से रसीन होने की यात्रा क्या होती इतनी ही सुरीली, सोचा उसने, या ईश्वर की तरह मालिक ने भी थमा दिया उसके हाथों में माया रूपी झुंझुना, जो दिग्भ्रमित करता रहे उसका मन, न हो से दुख दर्द की छुअन, जो उस भुलावे में रहे, उस झुंझुने के साथ बजता भी रहे और उस स्वर में अपने को भुलाए रखे, अपने श्रम को, अपनी थकन को, अपनी ठहराव को, अपनी क्या कह सकते हैं, उस कठिन जोखिम जूझ को थोड़े समय के लिए सुध बुध उसमें निमग्न होकर भुलाए रखे। ऐसे ही घुंघरू देखे उसने कोल्हू के बैल में, घोड़ा गाड़ी के घोड़े में, कुएं की रहट में। तब कुछ सोचा उसने और लगा दिए अपने रिक्शे में भी घुंघरू, ताकि भटका रहे मन और चलता रहे जीवन। भटका रहे मन ये न सोचे अपनी कमतरी का, मन अपने अभावों की ओर न जाए, मन भटके नहीं, मन अपने कर्तव्य से, अपने श्रम से विचलित ना हो। इसलिए उस सुर ताल लय के साथ विशाखा के तमाम जो सर्वहारा वर्ग से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इस सिंबल को अपने साथ बांध लिया। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति में ये चिर प्रतीक्षित जो स्वतंत्रता मिली हमें, जो आज़ादी मिली, इस आंदोलन में और लगातार इसकी जूझ संघर्ष में हम स्त्रियों का भी योगदान रहा। हम स्त्रियां भी पूरे सचेतन रूप से, पूरे सक्रिय रूप से इसके साथ जुड़ी रहीं, लेकिन कहीं भी बहुत कम उल्लेख आता है, कहीं भी उनकी सक्रियता को, उनकी भागीदारी का, या वह स्वतंत्रता की उतनी ही भागीदार हैं, उस स्वतंत्रता की वे भी जिम्मेदार हैं, ऐसा कोई इतिहास बताता नहीं है। और विशाखा क्षुब्ध हैं। और स्वतंत्रता फिर हाथ से निकल, तय की हम सखियों ने कि मिलने की जगह मुकर्रर किया दिन। आपने अपने 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 पंथ का चुनाव किया, उत्साहित हुई, भविष्य के सपने देखे, 4 दिनों के स्वातंत्र्य की उम्मीदें भी पाली, पर बस एक समय एक साथ स्वतंत्रता का बिगुल नहीं फूंका। कुछ ने ऐन मौके पर हाथ खड़े कर दिए, कुछ ने संपूर्ण स्त्री जाति को ताक पर रख केवल क्षेत्र व पालन का संरक्षण किया। अंततः सन 1857 के स्वातंत्र्य आंदोलन की तरह हम एकजुट न हुई और स्वतंत्रता हाथ से निकल गई। जबकि कमल और रोटी के तर्ज पर हमने पहुंचाए व्यापक संदेश, थे वे इस युग के, पर थे रोटी के ही अधीन। संदेशों को बदलना ही था स्त्रियोचित संदेशों में। इस बार भी हम बस रोटियां बांटती और बनाती रह गईं। मन का कमल तपिश में कुम्हलाता गया। हम मौका परस्त न हुई और स्वतंत्रता फिर हाथ से निकल गई। परतंत्रता हमारे गुणसूत्रों में क्या कुंडली मार बैठ गई। जबकि जब बापू चल रहे थे लाठी टेक, बेहतरीन जरूरी पंक्तियां शोधार्थियों, जब बापू चल रहे थे लाठी टेक, नमक सत्याग्रह का था वह समय, हम दौड़ रही थी पीछे खून का नमक लिए। बापू की लाठी न होने पर भी बनी हम लाठी, दिया अपना कांधा, एक दिन भाग ही गए विदेशी देश छोड़। बच्चे बूढ़े जवान सबको मिली स्वतंत्रता, मवेशी हवा पंछी तो पहले से ही थे स्वतंत्र। हम भारत माता की जय में अटक गईं। हम सोने की 4 दीवारी में देवी, मिट्टी की 4 दीवारी में भोग्या, चारों खानों से चित्त हुई हम। अचानक ही कच्छपों में बदलने लगी, समेटने लगी खुद को अपनी ही देह में, और स्वतंत्रता दाएं बाएं से होकर गुजर गई। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों कि आज़ादी मिली, किन मूल्यों और किन शर्तों पर मिली, पर आज़ादी किनको मिली, किनके हाथ गई।
कौन आज़ाद हुआ? क्या मन तन आज़ाद हुआ? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली? और जो आज़ादी में मशगूल थे, पूरी तरह से संघर्षरत थे, जुझारू थे, जो इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे, क्या सबको नोटिस किया गया? क्या सबकी शिनाख्त हुई? स्वतंत्रता किसको कहाँ मिली? स्त्रियां स्वतंत्र नहीं थीं, स्वतंत्र चेता होकर भी, सक्रिय होकर सचेतन भागीदारी के बावजूद स्वतंत्र न हुई, न थी, न है, और अभी भी संघर्ष जारी है। अगली कविता है पुनर्नवा। घास नहीं डालती कभी हथियार, उगी आती है पाकर रीति जमीन। कुछ घास की तरह ही होते हैं बुरे दिन, जड़ें जमा ही लेते हैं अच्छे दिनों के बीच। काश मुस्कान भी होती घास की तरह जीवट, और मन होता काई समान। पाते ही सपाट चेहरा खिल उठती, हरियल मन उगता आर्द्र सतह में अनायास। प्रेम में होता है हृदय निश्चल, पनीला उमगते हैं द्रव्य बिंदु सुबहों शाम। वे गुजरने देते हैं अच्छे बुरे दिनों के कदमों को, बनकर घास का विस्तृत मैदान। मर कर अमर होती है घास, जब चिड़िया करती उस पर नीर निर्माण। पुनर्नवा हो जाती तब प्रीत, धरती से उठ रचती नव सोपान। तो ये बार बार कट कर भी मशीनों से इस यांत्रिक दौर में, इस संवेदन शून्य दौर में, इस पठारी पत्थरी इलाकों में जहाँ मन और दिल दिमाग जड़ हो चुके हैं, ठोस हो चुके हैं, भयानक शीतलहरी का दौर है, इसमें सब कुछ जमा जाता है। ऐसे में वो उर्वर होती है और बार बार मशीनों से काटने पर भी उग ही आती है। इस यांत्रिक दुनिया और इस मशीनी दौर में भी वो अपनी उर्वरा को, अपनी जिजीविशा को, अपनी फर्टिलिटी को बचाए रखती है। और घास का बार बार उगना, घास माने तरोताज़गी, घास माने हरियाली, घास माने नवीनता, घास माने नई आशा, उम्मीद, उजास, हरापन। और ये हरा भरापन भरपूर होना होता है, तो घास उम्मीद जगाती है। अगली कविता है अन्न है पूर्ण ब्रह्म। अपने घर में परोसते हुए भोजन अक्सर पहुंच जाती हूँ बचपन के घर में। जब देखा करती थी आई को, अजोबा को खाना परोसते। भोजन आरंभ करने से पहले अजोबा बनाते थे जल से मंडल, फिर पक्षियों व जीवों के लिए रखते उनका भाग। वरण भात से आरंभ हुआ भोजन होता था संपन्न दही भात पर, अर्थात निर्गुण का निर्गुण में हो जाता विलय। एक निवाला दूसरे से अलग, कभी दाल में भीगा हुआ, कभी सब्जी से भरा हुआ, बीच बीच में कढ़ी की फुरकी, तो कभी चटनी का चटकारा। बाद में हुए वे उद्यमी, पहले कपड़ा मिल में करते थे नौकरी, तब दुर्घटना में टोक कट रह गई अनामिका की। कौर बनाते समय वही उंगली ज़रा उठी रहती, देख जिसे लगता था जैसे वह मोर की कलगी और मोर अपने चोंच से उठा रहा होने वाला। बेहतरीन एक बिंब, कितना सुंदर बिंब बना रही हैं, कितना बढ़िया एक इमेज, जैसे आप विजुअल हो रही है, कविता विजुअलाइज करवा रही हैं विशाखा के सामने कैनवास पर चीज़ें बड़ी जीवंत, और सामने पिताजी निवाला उठाए हुए दिखाई देते हैं। उतना ही लेते थे जितनी रहती भूख, थाली में अन्न छोड़ने को नहीं होते थे कभी मजबूर, नहीं निकालते थे मीन मेघ कभी भोजन में। नमक कम लगे तो थाली की बाई ओर परोसे नमक को गुपचुप मिला लेते थे अंतिम कौर संग ही। मुस्कान बिखर जाती थी उनके चेहरे पर तृप्ति की उपरांत, जिसके आई को हर बार देते थे आशीर्वाद, अन्नपूर्णा सुखी भव, अन्नपूर्णा सुखी भव। बिना किसी शिकवा शिकायत, एक समरसता, एक जैसे जो रसोई की खूबी भी होती है, किसी भी घर में रसोई की यही खूबी होती है कि हर रंग रस एक साथ मिलजुल कर स्वाद और बढ़ाते हैं। जो अन्नपूर्णा है, जिसने रसोई की है, जो रसोई गृहस्थिन है,
उसका मन लबालब हो, तृप्त हो वो, और उसकी तृप्ति उसके भोजन में, उसके हाथ में स्वाद बनकर भोजन में उतरती थी। तो जो भरपूर मन की गृहस्थिन होती है, जैसे कि कहा कि अजोबा और माँ को यहाँ याद करती हैं विशाखा, तो कहती हैं कि पिता जब जब कौर लेते थे तो पिता के उस कौर में उनका पूरा जीवन वृतांत, उनके राग अनुराग, उनका संस्कार, व्यवहार, लोगों के साथ बोल बर्ताव, और माँ के साथ और माँ की रसोई के साथ जुड़ी जो सघनता है, जो जो जुड़ाव है, अपनाव है, और हर बार भोजन के बाद उसी तृप्ति का, संतोष का, प्रेम का, मान मनोहार का एक पिता भी अपनी ओर से परोस देते थे अन्नपूर्णा को, और एक आशीर्वाद देकर ही हमेशा उठते थे कि हमेशा तुम्हारी रसोई लबालब रहे, भरपूर रहे, और तुम हमेशा भरपूर रहो, संपन्न सुखी जीवन जियो, तो तुम्हारे हाथ से हर निवाला ऐसा ही सुस्वाद हो, तुम अन्नपूर्णा कहलाओ। अगली कविता है खिलना। गंधराज के समीप से गुजरो, उसमें से नहीं मिलेगी गंध। मधुमालती, गुलाब, चंपा, किसी भी लता, गुल्म वृक्ष में नहीं मिलेगी सुगंध। पुष्प के खिलने पर खिलता है वृक्ष, बिखरते संसार में उसके होने की गंध। इसी तरह प्रेम व करुणा मनुजों में रचते खिली हुई आत्मा की गंध सुगंध। यानी विशाखा मुलमुले आपको ये कह रही हैं कि वस्तु में सुंदरता नहीं है, फूल में सुगंध नहीं है। हर फूल में, हर वृक्ष पर, हर पौध पर जो फूल खिला है, अपने रंग रूप को प्रचारित करता हुआ, प्रस्तावित करता हुआ, उसे लोग देखते हैं, उसके लोभ में आते हैं, पर वो सुगंध उस फूल का नहीं है। उस दृष्टि ने जिसने उसे सराहा, जिसने उस फूल की चमक को, सुगंध को और उसके स्वरूप होने को, उसकी सुंदरता को सराहा। तो सराहना में सुंदरता है, दृष्टि में सुंदरता है, मन को किसी से जोड़ लेने में, उस जुड़ाव में सुंदरता है। तो विशाखा कहती हैं कि किसी भी फूल में, चाहे वो चंपा हो, गुलाब हो, मधुमालती हो, चाहे गंधराज ही हो, किसी भी लता में, गुल्म में, वृक्ष में नहीं मिलती है सुगंध। सुगंध तो ग्राहक के मन में है, ग्राहक की दृष्टि में है वो सौंदर्य, और वो सुगंध को गुण ग्राहक अगर है तो गुणों को ले लेगा। जैसे कि हर वृक्ष हरियाता है, हर वृक्ष अपने समय पर फलता फूलता है, लेकिन उस हर फूल के ग्राहक, उसको मानने वाले, उसको सराहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसी तरह प्रेम और करुणा को जोड़ती हैं सुगंध से, पुष्प से, कि मनुजों में रचते हैं। प्रेम और करुणा मनुष्यता की पहचान है, ये मानवता की पहचान है, यही एकमात्र हमारा धर्म है। हमारी अलग अलग पहचान नहीं हो सकती, हमारी अलग अलग जात धर्म नहीं हो सकता। हम एक ही हैं, मनुष्य, और मनुष्य होने के नाते एक ही हमारा धर्म है, मानवता। तो मनुष्यता की पहचान करती हैं कि उसकी पहचान क्या है, कि वो प्रेम करे, वो करुणा करे लोगों के प्रति, और खिली हुई आत्मा का गंध ही उसका सौरभ है, उसकी सुरभि है, उसका सुगंध है। तो पुष्प का खिलना नहीं है मामूली कोई घटना, अरबों साल पुरानी धरती पर अस्तित्व है मनुज का, बस कुछ लाख बरस। मनुष्य कब आया? ये प्रकृति हमेशा से समृद्ध रही है, ये प्रकृति हमेशा से फल फूल की, उसकी चादर हरी भरी रही है, ये वसुंधरा सुंदर ही रही है, सुगंध बिखेरती ही रही है। ये मनुष्य तो अब आया, कोई मामूली घटना नहीं है। इसका अस्तित्व तो बस लाख बरस। इतने बड़े जीवन में गिन के देखो, अब तक खिले हैं कितने पुष्प, अब तक खिले हैं कितने पुष्प। तो ये प्रकृति अपने में भरपूर है, मनुष्य अपना अहम लेकर लगातार ठोस होता जाता है, जड़ होता जाता है, और विशाखा की कविता जड़ता से उबरने की छटपटाहट है। शुद्धार्थियों, अगली कविता जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी, और मैं अपनी अम्मा से इसको जुड़ाव करती हूँ। हर बेटी जो इसे पढ़ेगी, सुनेगी, आप शुद्धार्थी इसे जोड़ेंगे, अपनी माँ को देखेंगे, वैश्विक माँ को देखेंगे, और विशाखा भी कहीं ना कहीं अपनी माँ को पूरी आत्मा के साथ जुड़ती हैं और याद करती हैं। यम से छीन लाएगी माँ मेरी आत्मा, एक डग में, मतलब एक कदम, डग ये वोकैबुलरी है, हमारी गंवई भाषा है। एक डग में माप लेगी छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की दूरी, पवन सुता वह ले आएगी मेरे लिए संजीवनी बूटी, डगर चगर हिलाएगी शेष शैया, तोड़ेगी विष्णु की विश्रांति थकान, विष्णु की थकान, वक्र दिशा में चलते ग्रहों को ले आएगी सीध में,
हमारे जितने भी आड़े तिरछे ग्रह चल रहे हों, कि नक्षत्र ग्रह सीधे नहीं हैं, ग्रह टेढ़े चल रहे हैं, ग्रहों की दशा चल रही है, बुरी दशा चल रही है, माँ हर बुरी दशा को, हर ग्रह दशा को टाल सकती है। ममतामयी माँ हिरकणी बन अंधकार में पार करेगी बाघों का निवास स्थान, लांघ लेगी मेरे लिए आजिंक्य दुर्ग। पहाड़ फूट से पहले चली जाएगी उज्जैनी, महाकाल की भस्मारती की लगाएगी तपती भभूत। हंस के नीर क्षीर विवेक से देख लेगी मेरे अवगुण, फिर भी आंख मूंद स्थापित कर देगी नाभि में अमृत कलश। माँ अपने संतान के गुणों को अवगुणों को सबसे बेहतर पहचानती है, लेकिन वह हमेशा चाहेगी कि गुण बढ़ते जाएं, गुण से सगुण हम और गुण भरपूर गुणों से बढ़ते जाएं। इतने पर भी बात न बनी तो अश्रुओं से कोमल बना देगी कच्छप की कठोर पीठ। मांग लेगी उससे मेरे लिए 150 वर्ष का आयुष्य, सिरहाने बैठ माथा सहलाने पढ़ेगी राम रक्षा। 40 पार की मेरी देह के लिए घिसेगी जन्म घुट्टी, रोग को हरेगी पिलाएगी चांदी के चम्मच में औषधि मंत्र पढ़ते हुए। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे, औषधम जाह्वी तोयम वैद्यो नारायणो हरे। माँ किसी वैद्य से कम नहीं, देवी देवताओं से भी ऊपर है माँ। उसकी ममता किसी भी तरह का विपद हो, आपद हो, किसी भी तरह का रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, दैहिक दैविक भौतिक तमाम तापों को हर लेने का यह मूल मंत्र माँ को याद है। साम दाम दंड भेद से माँ बचा ही लेगी मेरा जीवन, माँ बचा ही लेगी मेरा जीवन। बहुत शुक्रिया विशाखा।